पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर, बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है, जीवन के मायने बदलने वाली चर्चा है। अगर आप एकाग्रचित होकर प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करेंगे, मैं बार बार निवेदन करता हूं कि बुद्धि को पात्र मत बनाना, क्योंकि ये माइक बुद्धि दिव्य बात को नहीं समझ सकती। हमें ऐसा लगता है हमने सब कुछ बुद्धि से समझा है। अज्ञानता है हमारी, बुद्धि से शरणागति समझ नहीं आती। कल राजकुमार जी बोल रहे थे कि हम आपकी शरण में हैं। शरण का होने का मतलब मैंने आपको कहा था, ये जो 6 अंग में भक्ति के शरणागति की आपसे चर्चा कर रहा हूं, इन 6 के ऊपर अपने आप को कसकर देख लीजिएगा कि क्या हम इन 6 के ऊपर 100% खरे उतरते हैं। अगर नहीं उतरते तो ये ढुल्लक मुल्लक शरणागति नहीं चल सकती। लोगों ने अपने आप को सांसारिक कर्मों में इतना बांध लिया है, एक सेकंड का पता नहीं है अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। अभी जब तक हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मेरे लिए भगवान को पाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या संसार में अपना शरीर का सुख ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बस 2 ही बातें हैं, 2 ही मार्ग हैं, एक माया और एक भगवान। माया माने का सपना, अंधकार। देखिए, मैं अभी निगमबोध घाट से आ रहा हूं, शमशान भूमि से। वहां पर भी 1 घंटे तक हम यही चर्चा कर रहे थे। हम तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु,
भगवान के नाम की, भगवान के रूप की, भगवान के गुणों की, भगवान की लीला की, भगवान के संतों की और उनके भक्तों की चर्चा के अलावा हमारे मन में भी ये गोबर गरे संसार ना आवे। पहले ही उलझे पड़े हुए हैं। रोज निवेदन करता हूं, सोचता हूं शायद किसी रोज हम जाग जाएं। क्यों? अभ्यास ने कोनते रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मैं भी सोचता हूं शायद रोज बोलने से किसी दिन तो हमें समझ आ जाएगा कि जग चर्चा नहीं करनी। हरि चर्चा में जितना मन लगेगा उतना आनंद आएगा। हमने कल आपसे चर्चा चालू की कि शरणागति के 6 अंग, और हमने कहा इसके लिए कई ग्रंथों की चर्चा मैंने आपसे कही, जिसमें मैंने कहा था आनुकूलस्य संग और कल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सरलता में समझो। हमें संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, हमें हिंदी समझ आती है। भगवान को हिंदी में पुकारोगे या लव लेटर भगवान को हिंदी में लिखोगे, वो भी पढ़ना जानते हैं। कभी मत समझिएगा कि भगवान को संस्कृत आती है। भगवान को जो बोलना नहीं जानता उसकी भाषा भी समझ आती है, वो गूंगे की भाषा भी समझते हैं। क्यों? भगवान भाव के भूखे हैं। मुख से शब्द भाषा बाद में निकलती है, चित्त से भाव पहले उत्पन्न होता है। तो कल हमने कहा था पहला पॉइंट, और ये भी निवेदन किया था, ये 6 स्वरूप शरणागति के मूल अंग हैं। सरलता में हमने कल आपसे कहा था केवल भगवान की इच्छा अनुसार इच्छा करना, बस। अब आप सोच लीजिए, हम भगवान की इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा करते हैं तो इसका मतलब हमारी शरणागति थाली का बैंगन है। कारण को समझो, हमें क्यों भगवान की इच्छा में इच्छा रखनी चाहिए? क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। आप बताइए, भक्त प्रहलाद को उसके गुरु नारद जी ने एक ज्ञान दिया, एक बार पक्का ज्ञान हो गया। उसके पिता ने कितना समझाया, शरीर का पिता समझा समझा के पागल हो गया, दंड भी दे दिया। आप और हम लोगों को तो कोई दंड भी नहीं मिल रहा, लेकिन भक्त प्रहलाद, इसे कहते हैं शरणागति, इसे कहते हैं गुरु निष्ठा के टस से मत नहीं हुए। मेरे पिता कितना भी कहें, हमें एक बात समझनी है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, बस। अरे आप मुझे बताइए, 2 आदमी मेरे सामने खड़े हुए हैं, मुझे रामलाल से मिलना है। मैंने पूछा भाई साहब आपका नाम? दूसरा आदमी बोला मेरा नाम रावण। तो एक जो बचा वो कौन है? वो राम है, बस। बुद्धि लगाने का विषय ही नहीं है। हम भगवान के अंश थे, भगवान के हैं,
और वो अंशी है, हम अंश हैं। वो स्वामी है, हम सेवक हैं। वो पिता है, हम पुत्र हैं। सेवक का ये धर्म है। हम तो भगवान के भी मालिक बनते हैं अपने आप को। हम क्या कहते हैं, भगवान जी मैं आपका देखो सोने का मंदिर बनवा रहा हूं, अब आप देख लो हीरे दिलाने आपने मेरे को। सोचिएगा, हम भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर बनवा रहे हैं। किस लिए? भगवान को सोने का मंदिर पसंद नहीं है। भगवान को तुम्हारे सोने जैसे हृदय की आवश्यकता है। छल कपट भरे पड़े हैं हमारे अंदर। मैं तो सुबह से शाम तक देखता हूं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। बाकी सारी नौटंकी हम लोग करते हैं। एक बार एक गोपी अपने कन्हैया को श्रृंगार कर रही थी। तिलक करने के लिए रोली खत्म हो गई, चंदन खत्म हो गया। अपने घर की हल्दी ला करके उंगली पे घिसी और हल्दी का तिलक कर दिया। वो हल्दी का ना भी करती, मिट्टी का तिलक कर देती तो भी भगवान खुश हो जाते। तो सेवक का ये धर्म है, वो अपने स्वामी की इच्छा को पूर्ण करे। अब हमने क्या कर रखा है, हमने अपने को पिता का पुत्र मान रखा है। अरे ये शरीर 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 के पिता का पुत्र है। शरीर से उनकी सेवा करो। कोई कौन मना कर रहा है? भगवान को तो आपका शरीर चाहिए ही नहीं। भगवान को आपका शरीर नहीं चाहिए। शरीर मिला है संसार के लिए, और भगवान ने कहा बस तू मुझे तो अपना मन दे दे। और मैंने दो नहीं दिए, एक दिया है। देखिएगा, संसार के काम के लिए दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर। भगवान कहते हैं मेरे लिए एक मन। हमारी बस यही त्रुटि रह गई, हम मन संसार को, परिवार को, शरीर को अपना मान के इनको दे चुके हैं और अब बाज भी नहीं आ रहे। तो हमें क्या करना है? भगवान की इच्छा के अनुरूप अपनी इच्छा रखनी है। भगवान क्या कहते हैं, बच्चों अपने घर वापस आ जाओ। तो हमारा क्या फर्ज बनता है? हम अपने घर वापस चले जाएं। कल मैंने आपसे सूखे पत्ते की बात भी कही। बिल्कुल सरलता से समझिए कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो। लोग आज धनपति बनने में लगे हुए हैं, हम धनवान बन जाएं। अरे अपने रिश्तेदारों से जो करोड़पति अरबपति हैं उनमें झांक के तो देख लो, उनमें क्या सुख है। लेकिन नहीं समझ आता। हमारा भाई इतना पैसे वाला, हम पीछे क्यों रह जाएं? संतों के मुख से सुनते हैं कि धनवंता सोई जानिए, जा पे राम नाम धन होए। जैसे पत्ता भगवान से कोई शिकायत नहीं करता, इसी प्रकार से जो शरणागत चला जाता है
वो अपने गुरु और भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य ने कहा, क्या गुरुजी आप मां से कह करके गला भी ठीक नहीं करा सकते? उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, ये चमड़े का शरीर पंचमहाभूत का एक दिन जलेगा, मैं मां से ये मिट्टी का शरीर ठीक कराने की बात करूं? और हम लोग देखते हैं अस्पतालों के अंदर मंदिर बना होता है, हर अस्पताल में एक मंदिर बना होगा, और वहां पर जिस किसी का कोई एडमिट हो, वहां देखो कैसी भक्ति करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, हमारी भगवान जी ने सुन ली। यानी भगवान तुम्हारे छल कपट को भी सुनता है, अपने आप को फिर भी धोखा दे रहे हैं। तो नंबर 1 पॉइंट, भगवान की इच्छा के अनुरूप हमारी इच्छा हो। नंबर 2 पॉइंट लिखो, भगवान की इच्छा के विरुद्ध, देखिएगा, भगवान की इच्छा के विरुद्ध इच्छा ना करना। इसे संस्कृत में कैसे कहा गया? कल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। 1 सेकंड भी भगवान के खिलाफ, उनके विरुद्ध मन में इच्छा ना करना। मैं कोई कठिन शब्द तो नहीं बोल रहा आपसे, तो क्या मतलब इसका? इस जीवन में हमें अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के फल प्राप्त होते हैं, फिर भी कर्मों के फल अपने आप नहीं प्राप्त होते। भगवान हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उचित समय आने पर उनके फल प्रदान करते हैं। कभी मत समझिएगा मैंने बहुत बेईमानी की, पकड़ा नहीं गया, अभी टाइम नहीं आया है, पुराने पुण्य तेरे को फल दे रहे हैं, जब समय आएगा तो तुझे पता नहीं कौन सी चक्की में तुझे पीसा जाएगा। भगवान की नजरों से कोई नहीं बच सका। बस उचित समय का इंतजार कीजिए, अच्छे कर्मों का भी और बुरे कर्मों का भी फल तो भोगना ही पड़ेगा। और अच्छे कर्म और बुरे कर्म की परिभाषा क्या है वो भी समझ लीजिएगा। भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म ही पुण्य है, अच्छा कर्म है। भगवान को छोड़कर आपने जो भी कर्म किया वो पाप है, वो पूजा भी बेकार है जिसमें भगवान का प्रेम नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूं, वो पूजा भी किसी काम की नहीं है जिसमें भगवान से प्रेम नहीं है। संसार मांगने के लिए लोग जप तप व्रत करते हैं, बेकार है। इसलिए हमें धैर्य पूर्वक भगवान के दिए हुए फलों को स्वीकार करना चाहिए। प्राय लोग, ध्यान से सुनिएगा, अक्सर लोग धन, यश, सुख और संसार के भोग विलास के पदार्थ प्राप्त करते हैं और इनको पाकर भगवान के प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम भगवान के प्रति आभार प्रकट करते हैं। क्या मिल गया? अरे भगवान की कृपा हो गई, हमें धन मिल गया, हमारा इतना यश बढ़ गया, हमें इतना सुख मिल गया,
संसार के इतने भोग विलास और भगवान के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। और ध्यान से सुनिएगा, ये लोग यदि वो कष्ट पाते हैं तो इसका दोष भी भगवान को देते हैं। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दूसरी प्रकार की शरणागति के स्वरूप का तात्पर्य हमें जो भी प्रदान करें उस पर असंतोष प्रकट ना करने से है। हर हाल में संतोषम परम सुखम। अरे भीख मांग के भी अगर आप पेट भर रहे हो, इसमें भगवान को दोष मत दो। क्यों? जो आप भीख मांग रहे हो, भगवान कहां पर है? आपके अंदर। तो भगवान किसका भोग लगा रहा है? वो भी तो भीख का ही भोग लगा रहा है। अब ये साधु संत महात्मा भिक्षा मांग के जीवन यापन करते हैं, तो भगवान को दोष दें? इसलिए जैसे भी हमें फल मिल रहा है उसमें भगवान का धन्यवाद दीजिए। अगर कष्ट आ रहा है तो सोचिए, हे गोविंद, हे राम, तुम मेरे कष्टों का निवारण कर रहे हो, इन्हें समाप्त कर रहे हो। इसका मतलब अपने घर ले जाने वाले हो। और अगर आपको, ध्यान से सुनिएगा जो बोलने जा रहा हूं, बहुत प्रकार का सुख मिल रहा हो, खाने का, पीने का, घूमने का, फिरने का, धन का, यश का, तो क्या कहिए कि प्रभु ये दे तो आप रहे हो, लेकिन आपसे प्रार्थना कर रहा हूं मैं इसके भ्रम जाल में फंस ना जाऊं। मैं मांगता बन के यही ना मांगने लग जाऊं। ये दूसरी प्रकार की शरणागति का दूसरा मैंने आपको बात बताई। एक, भगवान के अनुकूल इच्छा में इच्छा रखना। दूसरा, भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई इच्छा ना करना। और सुनिएगा, हम लोग सारा दिन हमने ये काम तो करा लिया, हवन तो करा लिया, अब देखो भगवान कब करते हैं हमारा काम। बताओ, आपने हवन कराया भगवान से काम कराने के लिए? हमने जप किया था, तप किया था, व्रत किया था भगवान से अपना काम कराने के लिए। अब फिर नहीं हुआ तो क्या कहते हैं? पंडित जी बेकार, तुमने भी ना ऐसे ही उपाय बता दिया, कुछ नहीं हुआ। ये त्रुटियां 99.99% लोग करते हैं। अब तीसरा पॉइंट नोट करो। तीसरे पॉइंट में रक्षिष्यति विश्वासो। क्या मतलब? ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। क्या? भगवान सदैव हमारी रक्षा करते हैं। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। अच्छा, आप बताइए, कोई संसार में ऐसा है जिसने आत्मा को मार सका हो? कोई? आप आत्मा हैं, आप भगवान की शरण में हैं, सदा आपकी रक्षा करते हैं भगवान। मगर हमारा विश्वास, ये तो हमारे पिताजी ना होते ना तो हमारा पता नहीं क्या हाल होता, हमारा बेटा ना होता तो हम पता नहीं क्या भीख मांग रहे होते। अरे बाबा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वो सब के अंदर बैठ के
कर रहा है, मगर हमारा विश्वास भगवान पे नहीं। अरे बड़ी मेहनत की है, तुम्हें क्या पता, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक हमने फैक्ट्री चलाई है, दुकान चलाई है। ये शब्द हम लोग सोचते रहते हैं। ये दृढ़ विश्वास होना कि भगवान सदैव हमारी रक्षा करते हैं। अब हमारे विश्वास में कमी है, हम अगल बगल झांकते रहते हैं, ये बेटे ने काम कर दिया, ये पति ने काम कर दिया, ये पिता ने काम कर दिया। अरे करने वाला तो कभी अपने आप को जताता भी नहीं है। पिता से, पति से, बेटे से, पड़ोसी से, गुरु से वही करवाता है, वो अपना नाम नहीं करता, वो अपना नाम नहीं करता। सब कुछ वही करता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने किसी को नहीं मारा, भीम ने किसी को नहीं मारा। आप महाभारत पढ़ के देखिए, पांचों भाई, मैंने इतनों को मारा, मैंने इतनों को मारा। सबने भ्रम पाल लिया कि मैंने मारा, मारने वाला कोई और है। तो ये दृढ़ विश्वास होना, नंबर 3 पॉइंट, कि भगवान सदैव हमारी रक्षा करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। हम उनकी शरण में हो या ना हो, ध्यान दीजिएगा। अगर आप, ये अंतर क्या पड़ेगा फिर, जब भगवान हमारी रक्षा कर ही रहे हैं तो हमारे शरणागति जाने से क्या होगा? क्या अलग से रक्षा होगी? नहीं, आपका विश्वास अटूट हो जाएगा। अभी आप छोटे छोटे दुख आने पर टूट जाते हो, फिर आप कहोगे नहीं, मैं तो भगवान की शरण में हूं। तब आपको ही विश्वास होगा कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो। अभी तो ये जाप कर लिया, वो तप कर लिया, यहां चले गए, वहां चले गए, हमने बहुत मेहनत कर ली, अपने कर्मों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। यही अर्जुन को भी बड़ा घमंड था, मैंने इतने भाइयों को मारा। भीम बोले मैंने तेरे से ज्यादा भाइयों को मारा। भगवान ने कहा देखो, ये पांचों गधे अपनी अपनी ढींग हाँक रहे हैं। जब उन्हीं के वंशज राजा बर्बरीक, घटोत्कच का पुत्र, उसके सामने भगवान लेके गए और उससे पूछा, हे बर्बरीक, तुमने पूरा युद्ध देखा? बोले हाँ देखा। तुम सत्य सत्य बताओ, इन पांचों भाइयों में से किसने कितनों को मारा? ये पांचों भाइयों में से किसने कितनों को मारा? तो देखिएगा, बर्बरीक हंसने लगे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सब के सब शक्ल देख रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, ये मजाक नहीं उड़ा रहा, इसकी सुन तो लो। मैं तुम्हारे को यहां लाया हूं कि तुम्हारे वंश में ही इसको ज्ञान हो गया, तुम्हें ज्ञान नहीं हो सका। बर्बरीक ने क्या कहा? बर्बरीक ने यही तो कहा, ना तो किसी को भीम ने मारा, ना अर्जुन ने मारा। अब सब के सब उसकी शक्ल देखने लगे कि गर्दन तो कटी हुई है, बोल कैसे रहा है, धड़ भी नहीं है, खाली गर्दन है, और बोल रहा है हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो फिर क्या पूछा अर्जुन ने, भीम ने? भीम कह रहे तू तो मेरा पोता है, ग्रैंडसन है, तू तो सच बोल।
बोले दादाजी क्या कहूं जब आपने मारा ही किसी को नहीं। बोले फिर किसने मारा? बोले अर्जुन के तीर पर सुदर्शन चक्र था आगे और तुम्हारी गदा पे सुदर्शन चक्र था। मारने वाला तो केवल एक भगवान था, तुम क्या मारोगे? लेकिन भ्रम है हमारा। आप सोचिएगा, जब 5 पांडवों को भ्रम हो सकता है तो आपको और हमको भ्रम हो जाए, क्या बड़ी बात है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान सदैव हमारी रक्षा करते हैं, करेंगे नहीं, करते हैं। भगवान हमारे शाश्वत पिता है, नोट करो। किसी ने पूछा शिव का मतलब क्या होता है? मैंने कहा ईश प्लस सब। बोले ईश माने तो ईश्वर, और मैंने कहा सब माने क्या? मुर्दा। मैंने कहा जब तक उसमें ईश्वर है वो शिव है, जहां ईश्वर निकल गया वो शव रह गया। ये शरीर सब तुल्य है और हम इसी का भ्रम पाले हुए हैं। तो भगवान हमारे शाश्वत पिता हैं, वो सृष्टि के सभी जीवों की देखभाल करते हैं। पृथ्वी लोक पर ध्यान से सुनिएगा, खरबों चींटियां हैं। अभी तो हम जनसंख्या को काउंट करते तो बड़े 7 अरब हो गई हैं, और यहां तो खरबों चींटियां हैं, और सभी को नियमित रूप से भोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्या हमने कभी उनमें से कुछ हजारों चींटियों को अपने रसोई में थाली में भोजन कराया क्या? क्या कभी इनको भूख से मरते देखा क्या? आप ध्यान से सुनिएगा, एक माचिस डिब्बी में 4 चींटियां बंद कर दीजिए और 1 सप्ताह के बाद निकालिए, आपको एक भी चींटी मरी हुई नजर नहीं आएगी। इन सबको भोजन मिलता रहे। दूसरी ओर देखिएगा, हाथी प्रतिदिन मनोभोजन करता है। भगवान इनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करते हैं। जैसे सांसारिक पिता अपने बच्चों की चिंता और उनका पालन पोषण करता है, तब हम ये संदेह क्यों कर रहे हैं कि हमारा सच्चा पिता, देखिएगा जब शरीर का पिता, उसमें भी भगवान बैठा हुआ है। अगर पिता के शरीर में से भगवान निकल जाए तो पिता कुछ नहीं कर सकता, पति कुछ नहीं कर सकता। तो सोचिए, सच्चा पिता, जब सांसारिक पिता चिंता करता है, वो शाश्वत पिता हमारी देखभाल करेगा या नहीं? भगवान के संरक्षण में दृढ़ता पूर्वक विश्वास करना शरणागति का तीसरा स्वरूप है। दृढ़ता पूर्वक विश्वास। पहले मैंने आपसे 2 शब्द कहे, अगर आप लोगों को याद रहा, भगवान की इच्छा में इच्छा बनाना, भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी कोई इच्छा ना बनाना, और तीसरा भगवान के, हमने कहा ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान सदा मेरी रक्षा करते हैं, इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग, भगवान जी आप उसकी तो सुनते हो, मेरी नहीं सुनते। उसने रिश्वत दे रखी है भगवान को। आप सोचिएगा, बता, भगवान भी रिश्वत लेते हैं, उसकी सुनते और तुम्हारी नहीं सुनते। भगवान तो जितनी रावण की सुनते हैं उतनी ही हनुमान की सुनते हैं, उतनी ही भरत की सुनते हैं।
इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, चिंतन करा करो बार बार और मन में कभी शंका मत लाया करो। अब 1 मिनट कीर्तन की